गर्व की बात। वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में मार्केट बंद को मिला उत्तम प्रतिसाद, नागरिकों ने स्वेच्छा से रखी दुकानें बंद। महापौर और पुलिस आयुक्त उतरे सड़कों पर, कई बाजारों में पहुंचकर लिया जायजा। और अंबानी के बंगले के पास मिला विस्फोटक, नागपुर में बना था, बारूद खरीदने वाले की हो रही है खोज। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के आह्वान पर मार्केट बंद को शहर में अच्छा प्रतिसाद मिला है। शनिवार को उपराजधानी के सभी मार्केटों में सन्नाटा छाया रहा। इस बीच अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकान खुली रहने से नागरिकों ने राहत महसूस की। सीपी अमितेश कुमार और महापौर दयाशंकर तिवारी ने स्थिति का जायजा लेने विभिन्न इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन ने शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रखकर लोगों से 2 दिन घर में ही रहने का आह्वान किया था। इस आह्वान को शहरवासियों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला है। नागपुर के सीताबर्डी, धर्मपेट, सदर, कमाल चौक, इतवारी, गांधीबाग, सक्करदरा, मेडिकल चौक सहित तमाम बड़े मार्केट परिसर में सन्नाटा छाया रहा। चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारी भी निर्देशों का पालन कराते हुए नजर आए। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीताबर्डी सहित अनेक मार्केट परिसरों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। नागरिकों से मिले उत्तम प्रतिसाद पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस अवसर पर कुछ हिदायतें भी दी। नागपुर में शनिवार रविवार बंद के ऐलान को देखते हुए शनिवार सुबह से ही बाजार बंद दिखाई दिए। शनिवार को सुबह सीताबर्डी बाजार का जायजा लेने पहुंचे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीताबर्डी पहुंचकर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए नागपुर जिला प्रशासन ने अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शनिवार रविवार बाजार बंद रखने का ऐलान किया था। इस बात पर पुलिस आयुक्त ने सीताबर्डी बाजार का जायजा लेकर जनता को स्वेच्छा से नियमों का पालन करने का आह्वान किया। बाय एंड लार्ज जो निर्बंध प्रशासन की तरफ से लगाया गया है वो लोग पालन कर रहे हैं। सभी शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, ईटिंग हाउसेज, ऑफिसेज सभी बंद नज़र आ रहे हैं और शहर में पूरी तरीके से शांतता है। पूरे शहर में पुलिस की बंदोबस्त लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद रास्ते पे हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार की शुरुआती ट्रेंड है उसमें लोग खुद से ये 2 दिन की जो निर्बंध है उसको लोग पालन कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखिए, जो ईटिंग हाउसेज और बियर बार्स हैं उसको ऑलरेडी बंद की गई है। जहाँ तक शराब की दुकानों के बारे में है वो वरिष्ठ लेवल पे मीटिंग में निर्णय लिया गया है और उसकी बहुत सारी कारणें होती हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आवागमन, एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये कोई कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। लोगों की आवागमन पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। वॉकिंग प्लाजाज, पब्लिक गार्डन्स, लोगों जिम्स, जो एक्सरसाइज, जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो खोले गए हैं। आवागमन पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये ज़रूर है कि हमारी नाकाबंदी लगाई गई है। जो लोग रास्ते पे हैं वो लोग मास्क का वापर योग्य तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शहर में बंद की घोषणा के बावजूद पुलिस आयुक्त ने शराब की दुकानों को छूट के सवाल पर कन्नी काटते हुए कुछ न बोलने में भलाई समझी और पुलिस आयुक्त वहां से शहर अन्य परिसर का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। शहर में 2 दिवसीय स्वैच्छिक बंद के पहले दिन महापौर दयाशंकर तिवारी भी बाजारों और अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। कुछ स्थानों पर उन्होंने मास्क धारण किए बिना सब्जी खरीदने आए लोगों को नसीहत भी दी।
नागपुर महानगर पालिका द्वारा निर्मित इंदिरा गांधी कोविड केयर अस्पताल का मुआयना करने महापौर दयाशंकर तिवारी पहली बार पहुंचे। बता दें कि यह अस्पताल पिछले वर्ष कोरोना काल में ही विकसित किया गया था। यहाँ न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार हो रहा है, बल्कि यह शहर के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी है। महापौर ने यहां पहुंचकर विविध सुविधाओं का जायजा लेने के बाद यहां भर्ती मरीजों से उनका हाल भी जाना। बाद में अस्पताल में मौजूद सुविधाओं पर स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा भी की। नागपूर महानगरपालिकेने सुरू केलेले वॅक्सिनेशन सेंटरपेक्षा हा एक सेंटर आहे आणि कोविड हॉस्पिटल आमचं आहे, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, म्हणून याची पाहणी करायला मी आजच्या दिवशी आलो। कारण सध्या जे कोविडची साथ पसरलेली आहे तो महानगरपालिकेची यंत्रणा पूर्ण सज्ज आहे की नाही हे बघणं माझी नैतिक जबाबदारी आहे। त्या दृष्टीने मी आज इकडचा व्हिजिट केला। वरती एक लोकमतची एक पत्रकारसुद्धा ॲडमिट आहे, तिच्यासोबत माझं बोलणं झालं। मी इकडची, कारण आमचे लोक आमच्याबद्दल चांगलंच म्हणणार, पेशंट काय म्हणत आहे हे ऐकणं आवश्यक होतं। मी तिच्यासोबत संवाद केला। ती या सर्व व्यवस्थेवर संतुष्ट आहे। एक सूचना तिने केली आहे की जेवणामध्ये काही सुधार झाली तर जास्त बरा होईल। बाकी साफसफाई, आमच्या लोकांची वागणूक, आमच्या लोकांचं ट्रीटमेंट सर्व अगदी व्यवस्थित असं तिचं म्हणणं होतं। एकूण चांगल्या वातावरणामध्ये हा आमची टीम काम करत आहे। पुढे आणखीन कसा याला आणखीन चांगला करता येईल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करू। हे बघा, मला शासनाने जबाबदारी नाही दिली, मला जबाबदारी या शहराची जनताने दिलेली आहे। जसं घरचे सर्व मुलांना पाळण्यासाठी घरचा वडील बाहेर निघून काम करते, स्वतःकडे लक्ष न देता परिवाराकडे लक्ष द्यावं लागते, तीच स्थिती महापौर म्हणजे जुन्या भाषेत नगरपिता हा शब्द संबोधित करण्यात येत होता। सर्व नागपुरात राहणारे जेवढे नागरिक आहे त्याचा पालक म्हणून ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे। या परिस्थितीतही बाहेर निघून मी व्यवस्था सांभाळली पाहिजे, त्यासाठी मी आज बाहेर आलो आहे। वीकेबी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि महापौर को नगर पिता भी कहा जाता है, इसी कारण नगर का पालक होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं निकला हूँ। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक है। इन सुविधाओं को और भी ज्यादा अच्छा करने का हमारा प्रयास है। मास्क लगा भाई, मास्क लगा, बगैर मास्क के नहीं रहना। ये अपना सोशल डिस्टेंस रखो। एक साथ चिपक के। नागपुर महानगर पालिका द्वारा भी शनिवार रविवार को बंद के सिलसिले में व्यापक जन जागृति की गई थी। इस जन जागृति का असर देखने और बंद के हालातों का जायजा लेने शनिवार को नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी गोकुलपेट बाजार पहुंचे थे। यहां पहुंचकर महापौर दयाशंकर तिवारी ने बिना मास्क घर से बाहर निकले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। नागपुर शहर के गोकुलपेट बाजार में फ्रूट मार्केट परिसर में पहुंचे महापौर से जब बंद के विषय में सवाल किया गया, तब उन्होंने जनता में मास्क को किस तरह से पहनना चाहिए इस विषय पर अपने विचार साझा किए। प्रशासन के निर्देश के बाद शहर में जितनी बड़ी दुकानें हैं सारी दुकानें तो 100% बंद दिख रही है। लोगों का अच्छा सहयोग मिला है, इसलिए मैं उनका आभार मानता हूं। लेकिन साथ ही साथ अति आवश्यक वस्तुओं में फल की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, साथ ही साथ में छोट-पोट किरानों की दुकानें और अनाज की दुकानें जो एकांत में हैं उनको शुरू रखने के निर्देश दिए हैं। और इन निर्देशों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, जो दुकानदार है उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं, वहाँ आने वाले जो ग्राहक है उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें सचेत करने की दृष्टि से आज सुबह से मैं निकला। सुबह मैं इतवारी और गांधी बाग परिसर में था, अभी मैं गोकुलपेट बाजार में हूँ। उस झोन के सभापती मेरे साथ सुबह थे, अभी झोन के सभापति सुनील हिरणवार जी सोबत आहे। याच्या सोबतच मेरे साथ में हमारे हेल्थ के समिति के अध्यक्ष माननीय महाजन जी है, इस झोन के सम्माननीय नगर सेवक संजय बंगाले जी, अमर बागड़े जी, ये सारी टीम है। हमारे वराडे जी जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, वो साथ में। नागरिकों की मास्क लगाने की पद्धत, वो नाक के नीचे मास्क लगाते हैं, वो गलत पद्धत है, यह भी उन्हें सूचना की जा रही है। पहली फेरी में हम लोगों ने लोगों को सूचना की, इसके बाद जब दूसरी फेरी हमारा प्रशासन करेगा और उसमें कोई ठीक तरीके से मास्क लगाया हुआ न दिखे, मास्क न लगाया हुआ दिखे, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हम करेंगे। हमारी एनडीएस की टीम ये दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आगे आएगी।
यही नहीं, शनिवार रविवार शहर बंद के समय शराब की दुकानों को अनुमति दिए जाने पर व्यक्तिगत तौर पर महापौर ने असहमति जताई। दयाशंकर तिवारी की हैसियत से मुझे लगता है कि शराब की दुकानों को अनुमति देना यह पूर्ण रूप से गलत है और लॉकडाउन का निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधि को नहीं है। यह अधिकार एक्ट के अंतर्गत नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में म्यूनिसिपल कमिश्नर को है और देहातों में यह सारे अधिकार कलेक्टर को है। सुबह मेरे प्रभाग की एक सूचना रामटेक्कर की दारू की दुकान शुरू थी, वहाँ भीड़ लगी थी, इसकी जानकारी मेरे एनडीएस के कर्मचारी ने दिया। उस दुकानदार ने चालू रखने की अनुमति है ऐसा कहा तो मैंने स्वयं कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने मुझे बताया कि दारू की दुकान चालू रखने की अनुमति है, वहाँ से पार्सल देने की अनुमति है, वहाँ से लूज दारू खोल करके बेचने की अनुमति नहीं है करके। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि अति आवश्यक सेवा में दारू नहीं आती है, इसलिए उसे भी बंद करने के निर्देश शासन ने देने चाहिए थे। बहरहाल गोकुलपेट बाजार का दौरा कर महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन के नियमों को जनता ने पालन किया जाए, इस बात पर जोर देते हुए जल्द ही शहर से कोरोना का कहर कम होगा ऐसी कामना वीकेबी न्यूज से व्यक्त की। यशोधरा नगर पुलिस ने डकैती की तैयारी में बैठे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ विविध पुलिस थानों में कई प्रकरण दर्ज है। कोबिंग ऑपरेशन के दौरान यशोधरा नगर पुलिस ने 5 ऐसे अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जो एक ज्वेलर्स की दुकान लूटने की फिराक में बैठे हुए थे। इन आरोपियों में सैयद आरिफ, शेख अफसर, राकेश आनंद बोरकर तथा मोहम्मद शोएब का समावेश है। पुलिस ने बताया कि यह सभी आरोपी रात 12:30 बजे प्रवेश नगर स्थित समता गार्डन के पास नाले के किनारे छुपकर बैठे थे। आरोपियों के पास से धारदार तलवार, लोहे का पाइप, सफेद रस्सी, मिर्च पावडर आदि मिला है। यामध्ये असं आहे की रात्री 12:30 वाजताच्या दरम्यान म्हणजे PSI दराडे आणि त्याच्या टीमला माहिती मिळाली की काही संशयित जे आहे ते घातक शस्त्रांसह समता मैदान आहे प्रवेश नगरचं त्या एरियामध्ये फिरत आहेत अशी गुप्त माहिती मिळाली। त्या माहितीची आम्ही खात्री केली। खात्री केल्यानंतर आम्ही 3 टीमसह त्या ठिकाणी सापळा रचला। सापळा रचून त्या वैद पंचासह त्या ठिकाणी गेलो आणि त्यांना मोठ्या सीताफळी ताब्यात घेतलं। 2 आरोपींनी पळण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना पकडलं। असे यामध्ये एकूण 5 आरोपी आम्हाला मिळाले। त्यांची अंगझडती घेतली तर अंगझडतीमध्ये एकाकडे तलवार, एकाकडे चाकू, एकाकडे लोखंडी रॉड, एकाकडे लोखंडी पाईप आणि इतर मिरची पावडर असं साहित्य मिळालं। त्यांच्याकडनं हे आम्ही सर्व घातक शस्त्र जप्त केले आणि त्यानंतर त्यांना पोस्टल त्यांचे गुन्हे अभिलेख तपासले असता हे सर्व बॉडी ऑफेंडर्स आहेत आणि त्यामध्ये एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स आहेत। यांच्यावर आम्ही कलम 399, 402 IPC, त्याचप्रमाणे 425 आर्मॅक्ट आणि 135 MIPACT प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। सर्व आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि पुढील तपास करीत आहोत। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के बंगले के पास अज्ञात आरोपी द्वारा लावारिस कार में छोड़ा विस्फोटक नागपुर की सोलर एक्सक्लूसिव कंपनी द्वारा तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह खुलासा होने के बाद कंपनी के संचालक सत्यनारायण नुवाल भी मीडिया के सामने आए। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले के पास लावारिस कार में मिली विस्फोटक छड़ों के बारे में यह खुलासा हुआ कि वह जिलेटिन की छड़ें नागपुर की प्रख्यात सोलर एक्सक्लूसिव कंपनी में तैयार हुई थी। इस कारण मुंबई के इस प्रकरण की जांच की दिशा नागपुर की ओर भी मुड़ गई है। बता दें कि सोलर एक्सक्लूसिव कंपनी भारत की प्रख्यात विस्फोटक निर्माता कंपनी है और इसके संचालक सत्यनारायण नुवाल का शुमार देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होता है। मुंबई की इस घटना में सोलर एक्सक्लूसिव का नाम सामने आने के बाद सत्यनारायण नुवाल भी मीडिया के सामने आए। आइए जानते हैं कि सत्यनारायण नुवाल ने इस मामले में क्या कहा। नहीं, ये जानकारी है कि जो सोलर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बारे में जो डिस्पैच होता है वो बक्से के अंदर होता है ये, और उस बक्से के ऊपर बैच नंबर, बार कोडिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट ने जितने भी चीज़ें स्पेसिफिकेशन है वो बक्से के ऊपर, हर बक्से के ऊपर है। पर बक्सा तोड़ने के बाद में एक बक्से के अंदर वो 25 किलो का बक्सा है, उसमें एक बक्से में करीब 200 कार्टेजेस रहते हैं। यदि बक्से को तोड़ दिया और उसमें से कार्टेजेस यदि है, जैसे केवल कार्टेजेस और बक्सा साथ में नहीं है, तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि वो किसको डिस्पैच हुआ। नहीं तो जो भी ईच एंड एवरी डिस्पैच जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो पर्टिकुलर एक फॉर्म 11 यानी किसको देना देना होता है, उसके पहले जो लेने वाला वो परमिशन पैसों के थ्रू आती है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव के थ्रू,
और जो हम डिस्पैच करते हैं उसका एक फॉर्म RE12 बनता है, वो स्पेसिफिक फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर आपके बक्से का बेच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, नेम पूरा का पूरा उसके अंदर है। और वो हर डिस्पैच, हर बक्सा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव यानी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और जहां पर ये डिस्पैच होता है, कोई भी कस्टमर जिसको करना होता है, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डेस्टिनेशन, वो सबको ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। उसमें इवन हमारे भी भेजने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो ये जितना भी रिकॉर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्पैच का, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव और पुलिस डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ये अवेलेबल है। सर, ये जो एक्सप्लोजिव्स वहाँ जनरली आप लोगों के पास से जब लोग लेते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं लाइसेंसधारी, वो किन कामों के लिए लेते हैं और जनरली यूज किन कामों में होता है? ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जहाँ पर भी जैसे एक्सकेवेशन है, चाहे वो रोड, टनल, जितने भी क्वेरी, ये जितने भी काम है, चाहे वो बड़ी क्वेरी है या छोटी क्वेरी है, जहाँ पर भी आपको ब्लास्टिंग करना है तो उसके लिए एक्सप्लोजिव ये उसके लिए यूज होता है। मार्केट की सारी दुकानें बंद, लेकिन शराब की दुकानें क्यों शुरू, यह सवाल शनिवार को शहर बंद के दौरान दिन भर नागरिकों द्वारा उठाया जाता रहा। लोग भले ही उंगलियां उठाते रहे, लेकिन शराब प्रेमियों ने बंद में भी शराब की दुकान शुरू रहने का जमकर लुत्फ उठाया। राज्य सरकार के निर्देश पर अत्यावश्यक दूध, सब्जी व दवा आदि की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें कोरोना के मद्देनजर शनिवार रविवार को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश के अनुसार शनिवार को मार्केट तो बंद रहे, लेकिन शराब की दुकानों को खुला देख नागरिक बार बार उधर ही उंगली उठाते हुए नजर आए। लोगों का कहना था कि शराब का अत्यावश्यक वस्तुओं में कब से समावेश हो गया। सरकार ने मंदिर तो बंद करा दिए, लेकिन मदिरालय खुले रखने की अनुमति क्यों दी। शनिवार को मार्केट बंद रहने के मद्देनजर शराब प्रेमियों ने शुक्रवार की रात को ही शराब दुकानों पर भारी भीड़ की थी, लेकिन जब शनिवार को शराब दुकानें खुली देख वे भी चौंक गए। शनिवार को इन शराब दुकानों से बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री जारी थी। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।